Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and welcome to my live session. So first of all, as you know, मेरा एक ही क्वेश्चन है जो मैं आपसे हर दफ़ा कहती हूँ कि आप में से जो लोग जहाँ जहाँ से ट्यून इन करे हैं, डू लेट मी नो इन द इनबॉक्स के आपका कहाँ से ताल्लुक़ है, और ये भी मुझे बताएं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज़ टॉपिक. सो एंड व्हाट डू आई प्लान टू टॉक अबाउट. ये भी आपने 3 चीज़ें हैं जो कि मैंने आपसे पूछी हैं. सो यू आर मोर देन वेलकम टू राइट इन द इनबॉक्स. आप लोग कहाँ से हैं, what do you think about the topic, and then there was another question which you have to use your memory कि भाई वो क्या सवाल था. and in the meantime जब तक आप लोग ये चीज़ लिखते हैं, I'll just go on different platforms and see if I'm live over there, and then I'll just be back in a jiffy. So don't go away, just keep tuning in and wait for me. So let's see. And you know what, आज तो weekend है भाई. आज तो अब बहुत से लोग हैं जो कि इंजॉय कर रहे होंगे कि भाई शुक्र है हफ़्ता ख़त्म हुआ और वीकेंड आया, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम प्लान करते हैं वीकेंड पे करने के लिए. सो ओके, सो आई कैन सी माई सेल्फ ऑन द अदर प्लेटफॉर्म एंड यू नो वॉट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई जस्ट डिग इन द टॉपिक. और जो टॉपिक है वो बेसिकली ओके, इट्स जान मोहम्मद. वालेकुम अस्सलाम. सो आप तो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हैं. So welcome to my live session. Okay, so let's see let's dig into the topic. अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं, वो लोग जो मुझे वॉच कर रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिनको गार्डनिंग का शौक़ है? क्योंकि आज जो टॉपिक है ना, दैट इज़ प्रिटी मच रिलेटेड विद गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग या कैन बी एनी काइंड ऑफ गार्डनिंग. बस गार्डनिंग से उसका ताल्लुक़ है. क्योंकि जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट कि भाई अगर आपने जो है स्ट्रेस रिलीव करना है या अपना मूड एलिवेट करना है, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जिससे आप अपने जो है ना मूड एलिवेट कर सकते हैं और स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं. बट आज मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगी जिससे जो है इट्स गोइंग टू रिलीव योर स्ट्रेस और आपका मूड ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाएगा. सो वो चीज़ें, वो डोपामीन जो आप जो है डिजिटल से जो है ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से, चाहे वो टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, शॉर्ट्स हैं, वट एवर जो भी वो मीन्स है. बट मैं आज आपको जो है ना जो आजमूदा है, येस, एंड बेस्ड ऑन लाइफ, ठीक है. क्योंकि मेरा बेसिक मकसद ये होता है कि किस तरह आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ट्रांसफॉर्म की जा सकती हैं इन द मोस्ट पॉजिटिव प्रोडक्टिव वे, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकें, खुद भी ट्रांसफॉर्म हो, अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकें. सो दोज आर द टूल्स which I want to discuss in today's session. Okay, let me see. Munawar Hussain, thank you so much for joining and watching. और आपका चैनल, आपका ताल्लुक किसी 92 चैनल से है, as I can see. ओके, यस, सिर्फ हो सकता है आपने डीपी के लिए लगाया हो. जान मोहम्मद आप कह रहे हैं हमारे हफ़्ता शुरू हुआ है. ओके, आपका हफ़्ता शुरू हुआ है. ओके, सो अच्छे तरीके से अपना हफ़्ता गुजारिएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. लेट मी जस्ट टेक आउट माई पॉइंट्स जो कि मैंने एक जगह पे लिखे हुए हैं, और घड़ी घड़ी जो है मैं उन पॉइंट्स की तरफ देखती हूँ ताकि जो है आई डोंट मिस आउट एनीथिंग. अच्छा, यू नो व्हाट, अक्सर मैं जो हूँ जब सुबह के वक्त मॉर्निंग व्लॉग्स करती हूँ तो नेचर में ही करती हूँ. सो वो चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई नेचर में जब आपका जो है डायरेक्ट 1-to-1 इंटरेक्शन होता है नेचर के साथ, तो ओवरऑल जो है आपका ना मूड एक ख़ास तरीके से एलिवेट हो जाता है एंड यू रियली फील नाइस. क्योंकि सुबह सुबह आप मेडिटेट कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं. वॉक इज़ गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ. इट्स नॉट जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग, बट सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि सुबह सुबह जब आप वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाहर जो है सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, तो आपका जो मूड होता है वो ऑटोमेटिकली एलिवेट हो जाता है. और किसी भी किस्म का आपके जहन में अगर स्ट्रेस होता है या आप डाउन फील कर रहे होते हैं या कोई कॉम्प्लेक्सिटी आपके जहन में होती है, तो वो ऑटोमेटिकली क्लियर होना शुरू हो जाती है. सेम इज़ विद कि लाइक अगर आप जो है पूरा दिन गुजारने के बाद जो है जब रात को सोते हैं, तो क्या होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो बहुत सी टॉक्सिक चीज़ें जो कि आपके उस टाइम पे माइंड में होती हैं, तो स्लीप में जब आप होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके माइंड से एलिवेट हो जाती हैं, एलिमिनेट हो जाती हैं, नॉट एलिवेट. सो वो एलिमिनेट हो जाती हैं, तो जो काम की चीज़ें होती हैं वो आपके माइंड में रहती हैं. And you know what, this is not just related with daily things about life, बल्कि ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स
जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज लाइफ में होते हैं या स्कूल लाइफ में होते हैं, आप देखें कि कभी आपको जो है टीचर ये नहीं कहेंगे कि भाई आपने ये टॉपिक जो है ना आज के आज ही याद करना है। देन अगेन टीचर में जो है फ़र्क होता है। लाइक अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं की हुई, व्हाट यू डू इज़ कि यू जस्ट स्किम थ्रू इट एंड देन यू लेट इट सेटल डाउन फॉर द होल डे। जब आप वो चीज़ लाइक सोने से पहले आपने कोई चीज़ पढ़ी है जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ी, आप उसको पढ़ के सो गए हैं विदाउट हैविंग दिस थिंग कि भाई ये चीज़ मुझे समझ आई है या नहीं आई। अब उसमें क्या होगा कि जो नॉलेज आपसे रेलिवेंट होगा या जो चीज़ जो है आपने जो है याद रखनी होगी, आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसे प्रोसेस कर देगा। तो जो काम की चीज़ होगी वो आपके दिमाग में रह जाएगी, और जो फजूलियात होंगे या एक्सेसिव डिटेल्स होंगी जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है या वो आपके आगे काम नहीं आनी, तो वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी। सो द सेम इज़ द केस विद नेचर, कि जब आप नेचर में जाते हैं तो आपके माइंड में किसी भी किस्म की कॉम्प्लेक्सिटी हो, किसी भी किस्म का कोई इशू हो या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसी जो है लाइक ऐसा प्रॉब्लम हो जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, तो व्हेन यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विद नेचर तो आपको उसके सोल्यूशंस मिलने शुरू हो जाते हैं। ओके, लेट मी टेक योर कमेंट्स साथ के साथ, क्योंकि आई कैन सी मैनी पीपल हु आर ट्यूनिंग इन, सो मैं उनको भी साथ के साथ एड्रेस करती जाऊँ। ओके, सो सबसे पहली चीज़ ये है कि नेचर की जो थेरेपी है ना, नेचर इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी, और नेचर एक ऐसी थेरेपी है जिसके लिए आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं जो किचन गार्डनिंग की बात करती हूँ या गार्डनिंग की बात करती हूँ, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बैठे बैठाए मिल जाती है। नेचर के लिए कोई आपको नहीं कहता कि भाई आप मुझे इसके लिए फ़ीस दें, आप इसके लिए जो है सब्सक्रिप्शन लें, आप इसके लिए मेरे से जो है नेचर डजंट से कि कोर्स बाय करें कि देन आपको जो है ना ये एलिवेशन मिल जाएगी कि आपके स्ट्रेस लेवल्स कम हो जाएंगे। सो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी बेशुमार जो है चीज़ें रखी हुई हैं विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, ऑल वी नीड टू डू इज़ थिंक अबाउट इट और सी आउट ऑफ द बॉक्स। सो आप देखेंगे कि अक्सर जो है ना वो लोग जो कि हु आर डीलिंग विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमास या स्ट्रेस वगैरह, सो वो जो है नेचर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेते हैं और उठाते भी हैं। सो basically what I want to communicate in this session is that कि there are many tools which are available free of cost। उसके लिए आपको किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्हीं जो बेसिक टूल्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है, इनसे आपके जो है ना ट्रीटमेंट हो सकता है। बट देन येस, देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पर जो है इंटरवेंशन ऑफ द डॉक्टर इज़ वेरी नेसेसरी। सो आई वुड नेवर से कि भाई जहाँ पर डॉक्टर की इंटरवेंशन है वहाँ पर आप डॉक्टर से मशवरा ना करें। जहाँ पर आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है तो खामखा अपने ऊपर सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप फ्रीली इन टूल्स को अवेल कर सकते हैं। ओके जान मोहम्मद, आप कह रहे हैं हाँ ओके, अच्छा भाई थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। चलें जी आगे हम चलते हैं। अच्छा अगर आप देखें ना, अगर नेचर की गार्डनिंग के हवाले से मैं बात करूं तो आप ये देखें कि ये जो है कि बेसिकली अगर आप से 15 मिनट्स आप अगर दिन में जो है डिगिंग करें या वाटरिंग करें या पौधों को जो है देखिए उनकी नशो नुमा करें, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं। एंड देन यू नो व्हाट, एक और जो चीज़ है नेचर के साथ ही एसोसिएटेड है, इट्स कि आपने अक्सर देखा होगा कि बचपन में जो है माएँ जो है अक्सर औकात, खैर मैं तो ऐसी माँओं को भी जानती हूँ जो कि बच्चों को मना करती हैं कि बाहर जाकर ना खेलो, मिट्टी में ना खेलो, कपड़े गंदे कर दिए तो सारे कपड़े जो है स्पॉइल हो गए हैं, हाथ गंदे हो गए हैं, दिस एंड दैट। बट यू नो व्हाट, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। व्हाई इज़ इट रॉन्ग कि जहाँ पर हम स्ट्रेस को एलिमिनेट करने की बात करते हैं और मूड को एलिवेट करने की बात करते हैं, तो नेचर में जो मिट्टी होती है, अब बज़ाहिर जो मिट्टी होती है उसको तो जो पेरेंट्स एनलाइटन नहीं है वो कहेंगे कि हाँ भी ये डेंजरस है, इससे जो है कपड़े गंदे हो गए, नाखूनों में चली गई, दिस एंड दैट। सो अपने सर से वो उतारने की कोशिश कर रहे होती हैं। बट प्लेइंग आउटसाइड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन डेवलपमेंट। और प्लस अगर आप जो है मिट्टी देखें तो जो सॉइल होता है ना उसमें सर्टेन माइक्रोब्स होती हैं, और उन माइक्रोब्स का जो है क्या फ़ायदा होता है
कि वो नेचुरली जो है ना बूस्ट करते हैं सेरोटिन। सेरोटिन बेसिकली क्या है, इट्स द फील गुड हार्मोन। वो फील गुड हार्मोन आप लोग जो है, यानी अब तो खैर बच्चे भी जो है डिजिटल गैजेट्स पे होते हैं, दे वांट दैट फील गुड हार्मोन। सो द सेम इज़ विद यू नो एडल्ट्स, तो उनको कुछ ज़्यादा ही जो है फील गुड हार्मोन जो है चाहिए होते हैं। सो अगर आप जो है आउटसाइड गार्डनिंग कर रहे हैं या सॉइल में खेल रहे हैं या यू नो सॉइल में, अब बड़े तो खैर सॉइल में नहीं खेल सकते, बट येस अगर इफ़ यू आर डिगिंग और इफ़ यू आर यू नो प्लांटिंग अ ट्री या प्लांटिंग या वाटर कर रहे हैं प्लांट्स को या अपने पौधों की नशोनुमा कर रहे हैं, तो वो भी इफ़ेक्टिवली इट्स इक्वली गुड फॉर यू। एंड देन बच्चों के लिए तो जो है डेवलपमेंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक जो है यानी यू नो बचपन का एक ऐसा टाइम होता है व्हेन यू नीड टू यू नो इंट्रोड्यूस डिफरेंट स्किल्स इनटू चिल्ड्रन, ताकि जब कल को वो बड़े हों तो दे आर अडेप्टेबल टू यू नो चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अगर आप बच्चे को जो है घर से बाहर ही नहीं निकालेंगे और उसको इंडोर ही सारी एक्टिविटीज़ कर देंगे, तो उसकी पर्सनैलिटी इट्स गोइंग टू लैक सर्टन थिंग्स। सो बाहर जो गार्डनिंग है या मोहब्बत है नेचर से, वो आपको इनकलकेट बच्चों में करनी पड़नी है। एंड द सेम इज़ विद एडल्ट्स, कि अगर एडल्ट्स ने भी जो है अपने स्ट्रेस लेवल्स को जो है एलिमिनेट करना है और अपने मूड को एलिवेट करना है, तो रादर के जो है डिजिटल गैजेट्स में जो है वो सेरोटिन जो है तलाश करें या गुड हार्मोन का जो है इंतज़ार करें। इट्स ऑलवेज़ बेटर कि नेचर में जाएं और उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ना अच्छे असरात होते हैं। सो आपका जो मूड है वो एलिवेट हो जाता है, और जो नेचर होती है, जो सॉइल होती है, इट ऑलवेज एक्ट एज एन एंटी डिप्रेसेंट। ओके, लेट मी सी। मोहम्मद अदील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अच्छा, अगर मज़ीद जो है मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूँ तो आप ये देखें कि अगर गार्डनिंग की बात की जाए तो इट ऑल्सो प्रमोट्स माइंडफुलनेस। और वो माइंडफुलनेस जो है किस तरह आ रहा होता है कि भाई आप देखें कि गार्डनिंग जो है ना एक आपको जो है मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है। और वो मेडिटेटिव स्टेट क्या होती है कि आप जो है मुसलसल परसू कर रहे हैं गार्डनिंग को, आप प्लांट्स को परसू कर रहे हैं, प्लांट्स की नशोनुमा कर रहे हैं, उनको जो है पानी दे रहे हैं, उसका बीज लगा रहे हैं, उसको यू नो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं। जिस तरह जो है कोई इंसान किसी बच्चे को पाल पोस के बड़ा करता है तो क्या करता है, बस ये तो नहीं ना कि बस पैदा करके छोड़ दिया। इट्स दैट कि वो प्रॉपर उसकी नशोनुमा कर रहा होता है, उसको जो है यानी कब जो है खाना देना है, कब जो है उसकी कौन सी ज़रूरियात है उनका ख्याल रखना है, उनको पूरा करना है। सो द सेम इज़ विद यू नो प्लांट्स इन दी नेचर, कि जब आप प्लांट्स जो है लगाते हैं तो आप जो है उसका सॉइल तैयार करते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर साथ के साथ डिफरेंट जो है इंटरवल्स पे उसको पानी देते हैं, सनलाइट लगाते हैं। सो इस तरीके से जो है प्लांट यू नो फल फूल के बड़ा होता है, नशोनुमा पाता है। सो अगर आप जो अपने आप को मोशन में रखेंगे and that is also mindful, so you are going to gain a lot of things out of this motion rather than कि भाई आप stagnant होकर बैठ जाएं, आप कहें कि हाँ भाई बस मैंने प्लांट लगा दिया है, अब ये जो है अल्लाह जाने और अल्लाह के काम जाने कि सनलाइट भी मिलती रहे, पानी भी मिलते रहे। तो इस तरह नहीं होगा, क्योंकि सनलाइट तो मिलेगी बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सनलाइट जो है उस प्लांट के लिए ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी या कितनी ज़रूरी है। सो व्हेन यू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग लाइफ टू अ प्लांट, या उसको जो है नशोनुमा उसकी कर रहे होते हैं, तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं जिस तरह आप किसी भी जानदार का जो है ख्याल रखते हैं, चाहे वो इंसान का बच्चा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी जानवर का बच्चा हो, या इवन वो प्लांट्स हो, क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग बींग्स। सो उनका भी उतना ही ख्याल रखना होता है। और हर एक का जिस तरह जो है इंसान में जो है हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लेकर आता है, सिमिलरली जो प्लांट्स है हर प्लांट के अपने इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उसके मुताबिक आप उनकी जो है ना परवरिश करते हैं, उनको नशोनुमा देते हैं। ओके, देन अनदर थिंग इज़ कि जिस तरह जो है लाइक अगर हम सनशाइन की बात करें तो सनशाइन जो है ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे विटामिन डी भी आपकी जो है अच्छी प्रोड्यूस होती है, प्लस आपका मूड भी एलिवेट होता है जब आप जो है बाहर ओपन में होते हैं। अब देखें, अब जिन लोगों ने जो है रिमोट सेटअप्स बनाए हुए हैं और ऑल डे लॉन्ग वो जो है कंप्यूटर के यू नो डेस्क पे बैठे होते हैं, या बाहर जो है किसी किस्म के जो है नहीं निकल रहे होते हैं, यानी कमरे में जो आपकी ट्यूब लाइट है या आपका जो बल्ब है
वो आपको जो आपकी विटामिन डी तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही वो आपके मूड को एलिवेट करेगा। सो जब आप धूप में जाएंगे तो आपको विटामिन डी मिलेगी, आपकी बोन्स हेल्दी होंगी और ऑटोमेटिकली आपका मूड भी एलिवेट होगा। सो नेचर का और इंसान का कनेक्शन दैट गोज़ हैंड इन हैंड। आई एम नेवर गोइंग टू से दिस कि भाई आप जो है नेचर को छोड़ दें, बस अगर आपने अपना इनसाइड जो है सारा सिस्टम रखा हुआ है तो इनसाइड ही रखें। तो जिस तरीके से जो है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए डिफरेंट चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इन द सेम वे आपका कनेक्शन विद नेचर इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी। व्हाट, ये सर्टन थिंग्स होती हैं जो कि हम जिस वक्त जो है स्कूल कॉलेजेस में होते हैं हम पढ़ रहे होते हैं, बट हमें कभी एक्सप्लेन नहीं की जाती कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी क्यों है। अगर किसी डॉक्टर के चले जाए, आप हड्डियों के डॉक्टर के चले जाएं और आप कहें कि जी मेरी हड्डियों में दर्द होता है, तो डॉक्टर आपको यही कहेगा ना, आप जाएं, जाकर जो है आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, या आप जो है ये सप्लीमेंट ले लें, या आप जाकर धूप में बैठें। बट नो वन इज़ गोइंग टू टेल यू कि भाई धूप में बैठने का राज क्या है। सो धूप में बैठने का राज ये है कि इट्स गुड फॉर योर बोन्स, और जब तक आप सनलाइट में नहीं जाएंगे तो विटामिन डी नहीं बनेगा, और आपका जो वो डायरेक्ट सोर्स है ना सनलाइट से विटामिन डी के लिए, वो डायरेक्ट सनलाइट से ही आएगा, जो आपको घर में बैठ के नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपके लिए धूप लगवाना ज़रूरी है। सो इसलिए अब ये वाली बातें हैं, जब आपकी उम्र गुजरती है, जब आप जो चीज़ों को स्टडी करते हैं, आप चीज़ों को एनालाइज करना शुरू करती हैं, एंड यू स्टार्ट लुकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई इनके जो है बैक एंड पे क्या जस्टिफिकेशन है। तो जब आप चीज़ों की लॉजिक देखते हैं तब आपको समझ आती है कि वाकई में इनमें कितने मायने हिडन है, जो कि आपको आमतौर पर लोग नहीं बताते। सो बजाय कि आप किसी का इंतज़ार करें कि कोई आपको एक्सप्लेन करे, सो इट्स बेटर कि आप खुद जो है एनालाइज करना चीज़ें शुरू करें कि भाई कौन सी चीज़ किस तरह है, क्यों है इस तरह, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड लेट मी टेल यू, आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरनी शुरू हो जाएगी। आप कभी बोर ही नहीं फील करेंगे, आपको कभी ये लगेगा ही नहीं कि भाई आपको जो है किसी किस्म के ना कोई टेंशन है, कोई किसी किस्म की स्ट्रेस है। इनफैक्ट अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको वैसे ही स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। आपको इस चीज़ का स्ट्रेस होगा कि भाई टाइम पता नहीं कहाँ चला जाता है, एंड देन देयर आर सो मैनी स्ट्रेसर्स जो कि आपके इर्द गिर्द जो है इन्वायरमेंट में मौजूद है। सो अपने स्ट्रेसेस को अगर आपने कम करना है ना, तो यू हैव टू स्टार्ट लिंकिंग अप थिंग्स, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंग्स, स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ओके, सो यहाँ तक अगर मेरी बातें आपको समझ आ गई हैं और आपके सर के ऊपर से नहीं गुजर गई, तो डू लेट मी नो थ्रू दी इमोजीज, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मेरे सेशन से कुछ ना कुछ समझ आ गया है। ओके, फरहा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, एंड इट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम कि आप मेरे लाइव सेशन में आई हैं। सो दिस इज़ अनदर थिंग। अच्छा, फिर अगर मैं जो हूँ ना, अगर सेंस ऑफ पर्पस और प्रोग्रेस की बात करूँ, तो अगेन ये सेंस ऑफ पर्पस भी आपको जो है ना, जब आप आउटसाइड इन नेचर होते हैं तो आपको मिलता है। और ये जो है यानी इट्स वेरी सिंपल, और ये बहुत ही जो है यानी एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बता रही हूँ कि देखें, जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को, चाहे चीज़ हो, चाहे प्लांट हो, चाहे इंसान हो, उसको जो है डेवलप होने के लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि चाहिए होती हैं, और आपने वो कंडीशंस उसको देनी होती हैं। बट देन वही कंडीशंस जब आप देंगे तो इसमें आपका जो है ना एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस आपको नज़र आएगा, एक सेंस ऑफ पर्पस नज़र आएगा। आप लाइक आई सी सो मैनी पीपल हु थिंक कि भाई हमारी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, या हमारी लाइफ वेस्ट हो रही है, हम तो किसी के काम नहीं आ रहे, हम तो कुछ कर नहीं रहे, तो हाउ आर वी यूज़फुल टू अदर पीपल, या हाउ आर वी यूज़फुल इवन टू आवर इन्वायरमेंट। पर आप ये देखें, जब आप गार्डनिंग कर रहे होती हैं, चाहे आप जो है किचन गार्डनिंग कर रही हैं, या चाहे आप जो है प्लांट्स के साथ जो है उनकी ग्रूमिंग पे काम कर रहे हैं, या उनको लगा रहे हैं, या उनको वाटर कर रहे हैं, या साथ के साथ जो है चेक कर रही हैं कि अच्छा ये जो फूल है इसको रेलिवेंट लाइट मिली या नहीं मिली, ये जो प्लांट है ये मैंने इतने अरसे पहले लगाया था, ये कितना ग्रो हुआ, तो ये कितने अरसे में ग्रो होता है। सो एक्सक्यूज़ मी। सो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस देती हैं, एंड यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर कैपेबिलिटीज़। आपको ये चीज़ नज़र आनी शुरू हो जाती है कि भाई
आप यूजलेस नहीं हैं, यू आर डूइंग समथिंग इन दिस वर्ल्ड. सो जो लोग ये समझते हैं कि भाई हम जो है गार्डनिंग करते हैं या हम कोई ये बहुत ही कोई बेसिक काम कर रहे हैं तो हम तो जो है लोगों की लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे या कोई असर नहीं डाल रहे, तो आप जो है बिल्कुल मायूस ना हो, कभी ये ना सोचें. क्योंकि अगर आप लोगों की लाइफ में क्या, आप तो देखें प्लांट्स की लाइफ में इतनी जो है वैल्यू ऐड कर रहे हैं. और कभी आपने नोट किया है ये बात कि जो प्लांट्स होते हैं लाइक दे हैव देयर ओन म्यूज़िक. सो अब तो खैर टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस होती जा रही है, उसमें जो है पीपल हैव रिसर्च कि भाई देयर इज़ अ सर्टेन म्यूज़िक जो कि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. ह्यूमन ईयर्स को वो जो है सुनाई नहीं देते, बट येस उनका जो है म्यूज़िक भी होता है, उनकी अपनी लैंग्वेज भी होती है, एंड देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स जिनसे ये चीज़ें जो है सुनी जा सकती हैं. एंड देन अगर जो है प्लांट जो है इवन तकलीफ़ में हो तो तब भी उसकी एक लैंग्वेज है. सो देयर आर सो मैनी थिंग्स जो कि अभी जो है डिस्कवर करने की ज़रूरत है. बट देन दीज आर ऑल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कि अगर आप सोचें कि अगर प्लांट्स जानदार हैं तो जानदार होने के लिहाज से जो है दे डू स्पीक, दे डू से थिंग्स जो कि इंसान को समझ नहीं आती. बट येस विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी विद AIs जो कि बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कि अगले 3-4 जो है साल में जो है कोई AI ऐसा आ जाए जो कि प्लांट की क्या लैंग्वेज है वो हम तक कम्युनिकेट कर दे. बल्कि आई थिंक देयर इज़ अनदर AI जो कि डेवलप हो रहा है विच इज़ गोइंग टू टेल अबाउट दी थिंग्स दैट एनिमल्स कम्युनिकेट. अब एनिमल्स की जो ज़ुबान है वो तो हमें नहीं समझ आती बीइंग ह्यूमन, बट येस जो AIs हैं दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ह्यूमन से जो है जो एनिमल्स हैं वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं. सो द टाइम इज़ इट्स टेक्नोलॉजी इज़ प्रोग्रेसिंग प्रिटी मच. सो ये है कि आपने भी अपने आप को साथ के साथ प्रोग्रेस करना है, बजाय कि आप जो है एक शॉक में चले जाएं या ऑ में चले जाएं कि ये क्या हो गया है. देयर वाज अ टाइम like when I was a child, in fact when I was growing up and we used to have different movies आती थी और उसमें जो है यानी हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि भाई ओके a child is talking या what is going on in the mind of child. But now due to technology and advancement in science there are people who are doing this research कि भाई हमारे कि जो ह्यूमन माइंड है, चाहे वो बेबी का ही माइंड है, माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट आर दी प्रोसेसेस विच आर गोइंग ऑन. सो ये सारी चीज़ें जो है ड्यू टू टेक्नोलॉजी इट्स पॉसिबल नाउ. एंड येस देयर आर मैनी थिंग्स विच आर पॉसिबल, बट देन अगेन कि उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करने के लिए इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे, हमें भी अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है. सो वो टाइम जो है चला गया कि मैं कहूँ कि भाई आप जो है बुक्स पढ़ लेते थे तो दैट वाज सफिशेंट. बुक्स आर नॉट जस्ट सफिशेंट. बुक्स के साथ जो है यू नीड टू हैव दी रेलिवेंट नॉलेज जो कि डे टू डे नॉलेज है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. क्योंकि जैसे जैसे जो है साइंस तरक्की कर रही है, जैसे जैसे AIs जो है एडवांस कर रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ कमिंग इन द मार्केट, इट इज़ इन द मार्केट. यहाँ तक पहुँचने में, पाकिस्तान तक आने में चीज़ों को जो है टाइम लगता है, बट देन यहाँ पर भी जो है काफ़ी हद तक बैक एंड पे काफ़ी प्रोग्रेसेस चल रही हैं. सो ये है कि यू नीड टू टेक योर सेल्फ टू अ नेक्स्ट लेवल ताकि आप जो है इन टेक्नोलॉजीज़ को फेस कर सकें, इनके साथ चल सकें, इनको अपने लिए बरोए कार ला सकें. क्योंकि दीज टेक्नोलॉजीज़ आर मेंट टू फैसिलिटेट ह्यूमंस. ये नहीं है कि भी हम कहेंगे भी ह्यूमंस आर गोइंग टू बी थ्रोन आउट और टेक्नोलॉजी जगह ले लेगी. स्टिल टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए स्टिल ह्यूमंस की ज़रूरत है. बट देन जितना ह्यूमन माइंड अपने आप को एडवांस करेगा, जितना आप जो है एट पार फील करेंगे विद द टेक्नोलॉजी और उसको अपने लिए फैसिलिटेट करेंगे और बरोए कार लाएंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी रोज़मर्रा की आसान हो जाएगी. ओके, सो लेट मी सी. वाकिफ़ मुल्तानी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग. अच्छा, देन जिस तरह मैंने आपको सेंस ऑफ पर्पस की बात बताई कि भाई आप जब गार्डनिंग करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ पर्पस मिल जाता है. इन द सेम वे जो आपका डोपामीन है ना वो भी एक्टिवेट हो जाता है. और वो किस तरह एक्टिवेट होता है कि भाई अगर आप जो है ना लाइक जैसा मैंने बताया कि आप प्लांट को नशोनुमा करते हैं, इसी तरीके से जब आप हार्वेस्ट होते हुए देखते हैं अपनी मेहनत को कि भाई जो फ्लावर है वो किस तरह ब्लूम कर रहा है,
तो उससे क्या होता है, उससे आपकी जो डोपामीन है, जो इससे आप अच्छा फील होता है, वो जो है स्टिमुलेट होता है। आपको अच्छा लगता है कि भाई देखो मैंने इस पर इतनी मेहनत की, मैंने ये पौधा लगाया, इसको इतना अरसा लगा जो है ब्लूम करने में। तो वो सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं। इरफान फ़ानी, वालेकुम अस्सलाम, होप यू आर फाइन। जी आई एम फाइन टू, थैंक यू सो मच। सो दिस इज़ अनदर थिंग कि भाई आप जो है ना अच्छा फील करते हैं जब आपने इतनी मेहनत की होती है और वो मेहनत आपको सामने नज़र आ रही होती है। एंड देन यू नो व्हाट, अगर आप जो है गार्डनिंग करते हैं या आप नेचर में बैठते हैं तो इट्स इट्स क्वालिटी टाइम। ये वो क्वालिटी टाइम है जो या तो जो है आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं या आप अपने आप के साथ भी स्पेंड कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को जानना है तो यू हैव टू एट टाइम्स एडूफ योर सेल्फ, यू हैव टू इन्जॉय थिंग्स जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं करते। वीकेंड चूँकि बहुत अच्छा मौका होता है और वीकेंड इज़ कि भाई आप इंजॉय करें अदर दैन जो आप रेगुलर डेज़ में नहीं करते। सो वीकेंड्स पे यू कैन ऑलवेज़ डू गार्डनिंग। अगर आपका अपना कोई गार्डन है, नहीं भी है तो कोई छोटा सा गार्डन आप बना सकते हैं, एक दो पौधे रख लें, क्योंकि आजकल तो वैसे ही स्पेसेस भी कम होती जा रही हैं। सो इतनी ही जगह होती है कि एक दो गमले ही आपने रखे हों। इफ़ यू आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ अपार्टमेंट या आप कोई को स्पेस में जो है रह रहे होते हैं, तो यू कैन डू दिस। अदरवाइज़ अगर वो भी नहीं कर सकते तो यू कैन ऑलवेज गो इन टू गार्डन्स ऑफ जो हमारे CDA के पार्क्स होते हैं, जो सरकारी पार्क्स होते हैं, आप उधर चले जाएं, उधर जाकर जो है फूलों को देखकर इंजॉय कर लें। या जिस तरह जैस्मीन गार्डन है या रोज़ गार्डन है, वहाँ जाकर फूलों को इंजॉय कर लें। सो बट ये है कि अपना ताल्लुक़ नेचर के साथ रखें। जितना ज़्यादा आप अपने आप को नेचर के साथ एसोसिएट करेंगे उतना ज़्यादा आप फील करेंगे कि भाई आपको स्ट्रेसेस नहीं हैं, या वो जो स्ट्रेसेस आप घर से लेकर आ रहे हैं वो किस हद तक जो है एलिमिनेट हो गए हैं और आपका मूड कितना जो है अच्छा हो गया। एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, गुड अबाउट द टाइम यू आर स्पेंडिंग। क्योंकि अगर जो है आप अपना टाइम जो है कॉन्शियसली अच्छी जगह पर स्पेंड कर रहे हैं जिसका एंड प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी गुड, तो यू आर गोइंग टू फील एलिवेटेड योर सेल्फ। बट अगर आप अपना टाइम जो है ऐसी जगहों पे स्पेंड कर रहे हैं या जस्ट यूजलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ऑन द इंटरनेट कर रहे हैं, डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करें, डिजिटल डिवाइसेस का भी जो है एक टाइम होना चाहिए कि जब आप ना इस्तेमाल करें। और वीकेंड्स तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट वे। अगर आपको जो है मुसलसल स्क्रॉलिंग की आदत है और आप उस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो 3-4 घंटे कोशिश करें कि आप अपना मोबाइल ना यूज़ करें या कोई भी अपनी डिवाइस ना यूज़ करें एंड डू समथिंग प्रोडक्टिव। और आप देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका टाइम किस तरह गुजर गया। ओके, लेट मी सी। इमरान रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। और जान मोहम्मद, आप क्या कह रहे हैं? जान मोहम्मद, मैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स का क्या करूँ? ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। अब मैं मज़ीद क्या कह सकती हूँ? ओके, सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टुडे सेशन। ये चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि भाई स्ट्रेसेस के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपने भाग भाग कर जो है जाकर डॉक्टर्स को विज़िट करना है या आपने जो है काउंसलर के जाना है कि जी आपको स्ट्रेस है तो आपका स्ट्रेस नहीं ख़त्म हो रहा है, या आपने मेडिसिन फकनी है। येस, जब तक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है तो ये नेचुरल इलाज है, नेचुरल वे है जिसके थ्रू आप अपने स्ट्रेसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। बट देन देयर आर सर्टन स्ट्रेसेस जिनका जो है इलाज करना ज़रूरी होता है। देन दैट्स द टाइम कि आप जो है किसी प्रोफेशनल के पास जाएं इफ़ यू आर सीकिंग हेल्प फ्रॉम दैट प्रोफेशनल। बट छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले लेना या अपने आप को जो है भाग भाग कर डॉक्टरों के चले जाना, तो दैट इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ और टू योर बॉडी। क्योंकि देयर आर सो मैनी मेडिसिन्स जिनके जो है साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और जितना ज़्यादा जो है आप अपने आप को नेचर के साथ नेचर के साथ नॉट एलूफ नेचर को अपने साथ लेकर चलते हैं, उतना ज़्यादा जो है आप जो बीमारियां हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उससे आप दूर रह सकते हैं। बट जितना ज़्यादा जो है आप अपने आप को एलूफ कर लेंगे, बंद कमरों में बंद कर लेंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे। लोगों से मैं नहीं कहती हर एक से मिलें, आपके जो अच्छे ख़ास दोस्त हैं जिन्होंने आपके साथ जो है टाइम गुजारा है, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गई या इवन वर्क प्लेस में भी, तो आप जाएं उनके साथ जो है मिलें, घूमें, बैठें,
बातचीत करें। कोई ऐसे हैं जो कि आपकी जो है बातें सुन सकते हैं या जिनको आपकी लाइफ के बारे में पता है, अगर आप उनके साथ बातें करना चाहते हैं तो आप उनसे बात करें। ऑब्वियसली यू ऑल्सो हैव टू कीप दिस इन माइंड कि हो सकता है कि जितने वेले आप हैं अगले इतने वेले ना हो। सो डू टेक टाइम, डू आस्क देम कि अगर आप उनके साथ जो है बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली लाइफ डज़ नॉट मीन कि आप अपने आप को लोगों के ऊपर मुसल्लत करें। जो आपके साथ खुशी से जो है बातचीत करें तो आप उनके साथ खुशी से बातचीत करें, और जिनकी जो है अपने कमिटमेंट्स होती हैं या कंसर्न्स होते हैं और वो आपसे बात नहीं कर सकते तो उनको जो है तंग भी नहीं करना। ठीक है, जब उनके पास टाइम हो तो वो भी आपसे तब बात कर लेते हैं, बट किसी को जो है इस तरीके से तंग नहीं करते, विच इज़ नॉट गुड। एथिकली भी इट्स नॉट गुड और मॉरली भी इट्स नॉट गुड, क्योंकि हर एक की अपने जो है स्पेसेस होती हैं, टाइम होता है, कमिटमेंट्स होती है, फैमिली लाइफ होती है, तो इसलिए वो एट टाइम्स आपके साथ बात नहीं कर सकते, हमें भी नहीं भर सकते। एंड देन इट्स वीकेंड पे जो है आप जाएं, अपना बाहर घूमें, इंजॉय करें। अगर आप सिंगल्स हैं तो देखें कहाँ नेचर है, नेचर के साथ आप किस तरह इंटरेक्ट कर सकती हैं। एंड देयर आर सो मैनी फेस्टिवल्स जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। एंड देन अगर आपने कोई ग्रुप एक्टिविटी करनी है तो आप ग्रुप्स में भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग टुडे सेशन। अगर आपने मज़ीद जो है हाउ टू रिड्यूस स्ट्रेस या हाउ टू मैनेज स्ट्रेस के हवाले से जो है वीडियोस देखनी है तो यू कैन ऑलवेज़ लॉग इन टू माई यूट्यूब चैनल, और यहाँ पर भी मैं जो हूँ लिस्ट शेयर कर दूँगी जो कि आप यूट्यूब पे जाकर जो है चेकआउट कर सकते हैं। इट्स रिलेटेड विथ स्ट्रेस, कि आप स्ट्रेस को किस तरह मैनेज कर सकते हैं। और देन अगर वो लोग जिन्होंने अभी तक यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आपको ढेरों ढेर वैल्यू एडेड कंटेंट मिलेगा जो कि आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। सो दिस इज़ ऑल। लेट मी सी इफ़ आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माई स्क्रीन, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इमोजीज़। आई सी अगर मैं किसी को लाइव ऑन कैमरा ले सकूँ, अगर कोई लाइव ऑन कैमरा आना चाहता है। इमरान रज़ा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका कॉम्प्लीमेंट भी मैंने पढ़ लिया है। एंड येस आई कैन सी समवन, येस ये तो जाने पहचाने हैं। वाई एम आई फॉर गेटिंग योर नेम, आई थिंक काजी साहब इनका भी नाम है। सो आई एम सॉरी, येस काजी नदीम अशरफ, आई गॉट योर नेम फाइनली। ओके चलें जी, लेट्स सी। आज आप बहुत अरसे बाद आए हैं। लेट्स सी अगर मैं आपको जो है लाइव कॉल पे ले लूँ। ओके अच्छा सबक है जान मोहम्मद, ओके थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट वेलकम, अगर आपको अच्छा लगा तो। ओके लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू ऐड अ गेस्ट। एंड जान मोहम्मद, आई कैन ऑल्सो सी यू एट माय स्क्रीन, सो अगर तो मैं आपको भी कॉल करूँगी। ओके स्टिल वेटिंग टू जॉइन। सो दूसरी साइड पे तो मुझे वीडियो लैग होती हुई नजर आ रही है, बट यहाँ पर ठीक चल। हाँ ਤੁਸੀਂ ज्वाइन करने लगे हो, मैं और मशहूर बंद हो गया था। क्या हाल है आपका? जी बैकग्राउंड में मिसेस की अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज थी आपके। हाँ मैं आज मस्जिद से आ गया तो मैंने देखा लाइव है तो मैंने कहा चलो देखते अच्छा हैं। अच्छा, अच्छा अच्छा, चलें जबरदस्त हो गया। और क्या हाल है आपका, तबीयत कैसी है आपकी? हाँ ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। दैट्स गुड। जी बताएं, आज के टॉपिक के बारे में आप क्या ऐड करना चाहते हैं? अभी तो टॉपिक मैंने देखा ही नहीं, बस लाइव देखा तो मैंने कहा ये कौन सा टॉपिक है। अच्छा, आज का जो टॉपिक था ना, दैट वाज बेसिकली अबाउट कि भाई आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को किस तरह एलिमिनेट कर सकते हैं और अपना मूड किस तरह एलिवेट कर सकते हैं। सो बेसिकली आज का जो टॉपिक था दैट वाज अबाउट कि अगर आप गार्डनिंग करते हो या आपका नेचर से इंटरेस्ट हो तो आपके मूड भी एलिवेट हो जाते हैं और आपके स्ट्रेसेस भी जो है एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ ये ठीक है बिल्कुल। मेरी तो ये वाइफ जो टॉपिक बड़ी था। खुश, जब गार्डनिंग करती है तो बड़ी खुश रहती है। जी जी बिल्कुल। गार्डनिंग तो जो है मैं कहती हूँ इबादत है। आप गार्डनिंग करते रहें तो फूलों को देख देख कर भी खुश होते हैं, तरह तरह जी के रंग देख कर भी खुश होते हैं, और स्ट्रेस भी नहीं आपको होता, और वो भी टाइम भी अच्छा गुजर जाता है। पौधों से यू कैन टॉक विद द प्लैनेट्स आल्सो, उनसे जी बातें करते हैं जाके, पौधों से जाके बातें करते हैं, उनको देखते हैं। जी जी बिल्कुल। आपको पता है पौधे कितने अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं।
जब आप बातें करते हैं, मैं भी यही बता रही थी कि भाई पौधों की अपनी जुबान होती है, जो कि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती जा रही है कि वो इस चीज को भी जो है उन्होंने रिसर्च की गई है कि भाई पौधे जो है एक खास म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं, जो कि जो लोगों के पास जो एक्सप्लोर करते हैं प्लांट्स को या प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उनके पास वो आले होते हैं जिनसे वो जो है उनकी जो साउंड है, उनका जो म्यूजिक है वो सुन सकते हैं। एंड देन इन द सेम वे एक टाइम आएगा, बल्कि अभी रिसर्च जारी है कि इवन जो एनिमल्स की साउंड्स हैं वो भी एनिमल्स ह्यूमंस के साथ क्या कम्युनिकेट करें, वो भी बहुत जल्द हमें पता चलना शुरू हो जाएगा। सो हाँ अब एनिमल हम जो जी। है उस टेक्नोलॉजी का इंतजार कर रहे हैं। जी जी, एनिमल्स का भी इसी तरह है। आप उनसे बातचीत करते हैं तो वाकई फीलिंग होती है, जैसे कैट है, डॉग है, रखते हैं मतलब। हम्म, बिल्कुल। हम्म, कैट्स एंड डॉग्स यानी वो तो जो है अपने जेस्चर्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना। ये बहुत दफा ऐसा होता है आपको जो है उनकी नहीं भी समझ आती, बट ये है कि अगर आपके पास जो है कोई जानवर है जो कि बहुत अरसे से है, तो वो आपके सिस्टम में अडेप्ट कर जाता है, आपको जानवर की समझ आनी शुरू हो जाती है कि भाई इनको कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप अपने तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। बट आप ये देखिए ना, अगर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए, जो कि ऑलरेडी हो गई है, कि आपको ये बात समझ आ जाए कि भाई आपका जो जानवर है वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो जी। कितना तो अच्छा हो ना। सही। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपसे यू बात वेलकम। होगी। ओके। सेम हियर। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके सो ये थे काजी नदीम अशरफ, और काफ़ी अरसे बाद ये मेरे लाइव सेशन में आए। और जान मोहम्मद, आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ मुझे तो उनकी आ रही थी, तो मैं तो उनके साथ कम्युनिकेट कर रही थी। तो आई डोंट नो आपको क्यों नहीं आवाज़ आ रही थी। सो आपको मैं जो हूँ, आप कोशिश करती हूँ लाइव ऑन सेशन लेने की, और आपको टॉपिक अच्छा लगा, ओके थैंक यू सो मच। लेट्स सी, अब आपको आ गई आवाज़, चलें दैट्स गुड। लेट्स सी अगर आप ऐड हो जाए लाइव ऑन कैमरा, मैं आपको ऐड कर लेती हूँ। ओके सो आपका डिक्लाइन हो गया, प्रॉबेबली आपके उधर जो है इशू होगा, नेट का इशू होगा। सो नो वरीज। सो दिस इज ऑल जो कि आज के सेशन में मैंने कवर करना था, और अब मैं आप लोगों से लाइव सेशन करूंगी, लेट्स सी मंडे को शायद, या मे बी ऑन ट्यूसडे, आई कांट से, लेट्स सी। जब भी सेशन करूंगी वुड ब्रिंग अप समथिंग विच इज डिफरेंट, जो आपको भी जो है सुनने में मजा आए और आप लोग कंट्रीब्यूट भी कर सकें। हो गया, आप लाइव नहीं आ सकते, कोई मसला नहीं है, मैंने कब कहा आप लाइव आए, ये तो आप मुझे नजर आ रहे थे तो मैंने कहा मैं आपको जो है ऐड कर लूं, पर कोई बात नहीं, आई डोंट हैव एन इशू। तो जिसने जो है लाइव आना होता है वो जो है दे आर ऑल्सो वेलकम, और जिसने लाइव नहीं आना होता तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। सो इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे और ट्यूसडे, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड यस, देयर इज अनदर थिंग, I'm starting with IELTS classes. So those of you जो कि अपनी लैंग्वेज इम्प्रूव करना चाहते हैं, या जो फर्दर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं और आइल्स करना चाहते हैं, चाहे वो एकेडमिक आइल्स हो या जनरल आइल्स हो, या फिर जो है जिनको जो है वीज़ा वगैरह चाहिए, उसके लिए उनको आइल्स चाहिए करनी है। सो आई एम ओपनिंग दोज क्लासेस just for summer, for the time being, क्योंकि obviously I don't want to exhaust myself as well, और yes छुट्टियों का टाइम है, तो आप लोगों के भी जो है बच्चे वगैरह जो है छुट्टियां गुजारना चाहते होंगे, बट yes आप ही लोगों के बच्चे हैं जिन्होंने आगे पढ़ना है। सो अगर किसी को क्लासेस अवेल करनी है तो डू लेट मी नो, इनबॉक्स में मुझे जो है पूछ लीजिएगा, बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडे सेशन एंड एवरी अदर थिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और सैटरडे को भी इंजॉय करें, संडे को भी इंजॉय करें। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।